आता है आत्मनोपति धनम। तो धन की प्राप्ति में संस्कृत भाषा हर तरीके से सहायक है, इसलिए विद्यार्थियों को इसको पढ़ना चाहिए। मैं कुलदीप सिंह एसडीएम नाइक मलकापुर हूँ और आज यहाँ लाल बहादुर पीजी कॉलेज में संस्कृत भाषा के आम बोलचाल की भाषा में अडाप्ट करने के लिए सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं संस्कृत की स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरा संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी रुचि होने के कारण मैंने संस्कृत सप्तदिवसीय में भाग लिया। मेरा नाम यास्मीन बानो है सर, मेरा विषय संस्कृत है सर। बहुत अच्छा लगता है संस्कृत विषय सर, इसलिए पढ़ रही हूँ। सप्तदिवसीय संस्कृत शिविर में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि संस्कृत जन जन की भाषा होनी चाहिए और देश के भविष्य के आप कर्णधार होंगे, योगदान आपका होगा। और रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो रोज जो है लाखों लोगों को भोजन दिलवाता है। कितना बड़ा बड़ा भंडारा डेली हो रहा है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में बिना व्याकरण के बोलना सिखाया गया संस्कृत भाषा, जो कि बहुत ही प्यारी भाषा है और कई दिनों तक यहाँ पर प्रशिक्षकों द्वारा संस्कृत बोलना सिखाया गया, जिससे साधारण बोलचाल में भी लोग संस्कृत को बोल सकें और समझ सकें। पहला मंत्र है ऋग्वेद का। अब इस तरह से जिस भाषा का प्रयोग करिएगा, अब कोई अगर वैज्ञानिक बुद्धि वाला आदमी है तो डरेगा नहीं। उसके बाद वर्ग विशेष ने धीरे धीरे इस भाषा पर कब्जा करना शुरू किया, लेकिन कब्जा किया तो बहुत सा काम किया। वेद के बाद वेदों को समझने के लिए वेदांत का दर्शन आया, संस्कृत भी थोड़ा आसान हुई, ठीक है। लेकिन जब उसमें व्याकरण घुसने लगा तो कठिन होने लगी। जब कठिन होने लगी तो अब जैसे रुद्राभिषेक है, विषयांतर से बात खत्म करूंगा, एक बात लंबा नहीं। अब जैसे मैं बंबई गया, हरे ओम गणानात्वा गणपति हवा ऐसे पढ़ूंगा तो 51,000 पाऊंगा। बंबई वाले ऐसे पढ़ रहे हरि ओम, अब इस पर 11,000 मिलेगा। बनारसी स्टाइल जब आप हरि ओम दक्षिणा की कला है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अब देखिए बाकी तो चीजें आ चुकी हैं। जैसे एक लड़की गा रही थी नमामि सभी शाम, ठीक है। अब नमामि सभी शाम सबको आता है, ठीक है। यही से ये पता भी चलता है कि संस्कृत से देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने इतना मोटा ग्रंथ लिखा और जहां अपने लिए लिखा वहां संस्कृत का यूज किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम, मतलब अपने बिल्कुल भगवान के चक्कर में हैं और बाकी लोगों के लिए भाठा। जो पुरानी वाली अवधि है उन्होंने उसका प्रयोग किया, ठीक है। अपने लिख रहे हैं अपरित बलधामम हेम शैला भले हम दरुज परिकृसारण, ताकि हनुमान जी डायरेक्ट उनसे संपर्क में आए, ठीक है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि संस्कृत को भाई तुलसीदास जी बड़े दुनिया के सबसे बड़े कवि, और रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो रोज जो है लाखों लोगों को भोजन दिलवाता है। कितना बड़ा बड़ा भंडारा डेली हो रहा है। कितने बुद्धिमान रहे होंगे वो, अपना काम उन्होंने संस्कृत में किया है और राम कथा को आसान किया। ये युग का योगदान है। तो दो बातें हमने बताई कि एक तो पुरानी है, अगर भाषा चलती न रही होती, ठीक है, तो उसका व्याकरण क्यों लिखा जाता। इससे यह सिद्ध होता है कि भाषा चल रही नहीं बनाने जा रहे, तो आप उस रूप में चलो ना। देखोगे, आप देखोगे औरों से बेहतर परफॉर्म कर पाओगे।
और जो आपके अंदर अनुशासन और लैंग्वेज का एक जो बहुत मजबूत आधार विकसित होगा वो भी विकसित होगा। संस्कृत देखिए, संस्कृत वो विषय है जो मैंने देखा, संस्कृत वो भाषा है आपका कंठ को एकदम प्योर कर देती। कौन सी भाषा है जो अपने आपके कंठ को इतनी प्योर कर पा रही हो? बोल के देख लीजिए आप, संस्कृत श्लोक को बोलिए, उसके कंठ देखिए, और अन्य चीजों में कविताएं हैं, बहुत सारी चीजें संस्कृत एकदम प्योर कर दे रही है। तो सभी बच्चों से यही है, ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं है बहुत ज़्यादा, बट ये है कि आपको कंपटीशन में अन्य क्षेत्र में भी जाना चाहता है। जनरली तौर पे होता है जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो एक ही लक्ष्य होता है कि सर्विस मिलनी चाहिए, एक आधार है कि हमारा करियर सर्विस भी हमको अच्छी मिल जाए और हम अपने मैं प्रोफेसर मनसाराम वर्मा। देखिए, मेरा उद्देश्य था कि जो बच्चे संस्कृत विषय लेते तो हैं लेकिन जो है दैनिक व्यवहार में उसका जो है उसका प्रयोग, संस्कृत भाषा का प्रयोग, संस्कृत माध्यम का प्रयोग भाषा संप्रेषण में नहीं करते हैं, उसको कम से कम जो है प्रयोग के स्तर पर लाया जाए और बच्चे प्रयोग करें। क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विविधता है, कई भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो है भाषा अनुवादक के पद हैं, और उसमें क्योंकि हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है, उपनिषद है, सब संस्कृत में जो है रचे गए हैं, और उनका अनुवाद अन्य भाषाओं में करने के लिए अनुवादक की आवश्यकता होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत पढ़ेंगे और सरलतम ढंग से पढ़ेंगे, जब व्यवहार में लाएंगे तो जो है उनको अपने ग्रंथों के प्रति जो है रुचि पैदा होगी, और ग्रंथों का अनुवाद करेंगे और उनको एक अवसर मिलेगा, उनको रोजगार का एक अवसर मिलेगा। ऐसे पदों पर वे आवेदन कर सकते हैं और देश को अपनी सेवा दे सकते हैं। अगर इसको आप 3 तरीके से संस्कृत को देखा जाता है इस समय, एक तो भाषा के रूप में, अगर भाषा के रूप में कोई इसका अध्ययन करता है तो आप यह मान करके चलिए कि जो सिविल सर्विस की सेवाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है, और कई लोग संस्कृत विषय लेकर के IAS PCS हो चुके हैं। दूसरा, अगर आप इसको एक विज्ञान के रूप में लेते हैं तो भी जो संस्कृत भाषा है उसके कंप्यूटराइज प्रयोग के बारे में भी बातें हो रही हैं, अभी तो नहीं लेकिन बहुत जल्दी इस क्षेत्र में भी काम होगा। और तीसरा है धार्मिक भाषा के रूप में। अगर धार्मिक भाषा के रूप में लेते हैं, धार्मिक कर्मकांड कराने की आप बहुत बढ़िया तैयारी अगर रखते हैं, क्योंकि धार्मिक कर्मकांड होने के लिए संस्कृत भाषा में आपकी शुद्धता और श्लोकों पर आपकी पकड़ बहुत ज़रूरी है, और ऐसा अगर आप तैयार करते हैं तो भी आपको आर्थिक रूप से कमजोरी नहीं आएगी। कुछ ईश्वर की कृपा, कुछ आपके प्रयास से आप धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। और विद्या का अंतिम उद्देश्य भी है, विद्या विद्यात् विनयम जो श्लोक है, अगर आप उसको पढ़ते जाएंगे तो अंत में आता है आत्मनोप्ति धनम। तो धन की प्राप्ति में संस्कृत भाषा हर तरीके से सहायक है, इसलिए विद्यार्थियों को इसको पढ़ना चाहिए। मैं प्रोफेसर मनसाराम जी वर्मा का धन्यवाद करता हूं कि इतने बच्चों में इन्होंने रुचि जगाने का प्रयास किया। मैं कुलदीप सिंह SDM नाइक मनकापुर हूं, और आज यहां लाल बहादुर PG कॉलेज में संस्कृत भाषा के आम बोलचाल की भाषा में अडॉप्ट करने के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन का कार्यक्रम में प्रतिभाग किया हूं। और निश्चित तौर पर संस्कृत भाषा को हम लोग थोड़ा सा जो अवॉइड कर चुके हैं उसको फिर से अपने सामान्य जनजीवन में उसको अडॉप्ट करें, और आने वाले कंपटीशन हो या किसी भी क्षेत्र में जाना हो, और आज की मॉडर्न लैंग्वेज जो है उसके साथ इसका एक रिलेशन डेवलप करके इसे बढ़िया बनाने का प्रयास किया जाए, और निश्चित तौर पर ये फिर हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। मैं जगदम्बा प्रसाद सिंह संस्कृत भारती का कार्यकर्ता हूँ, और यहाँ पर इस वर्ग में मैं प्रशिक्षक के रूप में रहा। लगभग 70 प्रतिभागियों ने और 40 से अधिक के यहाँ के शिक्षकों ने भी इस वर्ग में प्रतिभाग किया। और जब मैं 7 दिन के बाद इस पर बच्चों का अनुभव कथन मैंने सुना तो मुझे ये विश्वास हो गया कि अगर ये 12 दिवसीय आवासीय वर्ग में जाएंगे तो निश्चित रूप से एक दिन ये धारा प्रवाह संस्कृत बोलेंगे। ऐसी मेरी आशा है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं प्रोफेसर अमन चंद्रा इतिहास विभाग में हूँ, लेकिन संस्कृत मेरा BA तक विषय रहा है और बहुत ही रुचिकर विषय रहा है। मैंने संस्कृत के साथ अंग्रेजी लिटरेचर लिया था और हिस्ट्री था,
तो जो मुझे अंग्रेजी में जो नंबर कम मिलते थे सारी क्षतिपूर्ति संस्कृत कर देता था। इस वजह से मुझे बीए में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो मैं बच्चों से ये कहूँगी कि संस्कृत का अध्ययन अवश्य करें। संस्कृत आपको संस्कारवान बनाएगा, आपको संस्कृति के निकट ले जाएगा। और जो इस समय के आप देख रहे हैं जो नैतिक ह्रास हो रहा है या शिष्टाचार में जो कमी आ रही है, संस्कृत पढ़कर बच्चों आप बहुत ही शालीन, बहुत ही संस्कारवान बनेंगे और देश के भविष्य के आप कर्णधार होंगे, योगदान आपका होगा। आप संस्कृत पढ़ें और हर दृष्टि से आपके लिए उपयोगी है। आप लोगों ने जैसे इसमें भाग लिया बहुत उत्साह से, बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद और इस उम्मीद के साथ कि ये अलख आप निरंतर इसकी जगाए रहेंगे। नमस्ते संस्कृतम। मेरा नाम सौम्या सिंह है। मैं डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं संस्कृत की स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरा संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी रुचि होने के कारण मैंने संस्कृत सप्तदिवसीय में भाग लिया और मैंने 7 दिनों तक ये संस्कृत सीखा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला है। हमारे गुरुवर ने हमारे लिए ऐसा प्रयास कर लिया, इसलिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मेरा नाम यास्मीन बानो है सर। मेरा विषय संस्कृत है सर। बहुत अच्छा लगता है संस्कृत विषय सर, इसलिए पढ़ रहे हैं। मैं संदीप तिवारी लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। 7 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर में हम लोग शामिल हुए। उसमें हम लोगों ने यही सीखा कि संस्कृत भाषा को केवल इतिहास पुराणों ग्रंथों में न रखते हुए अपनी बोलचाल भाषा एवं अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हुए संस्कृत भाषा के गौरव को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम अरुणेश कुमार शुक्ला। हमने संस्कृत न लेते हुए भी संस्कृत संभाषण में प्रतिभाग किया और 7 दिनों में काफ़ी सभी तरीके से हमको ज्ञान मिला संस्कृत भाषा को सीखने का और काफ़ी अच्छी भाषा रही और बहुत बढ़िया ढंग से बताया गया। सभी तत्वों के बारे में, पदार्थों के बारे में, तमाम प्रकार की पदार्थों के बारे में बताया गया। उसके संस्कृत का नामकरण, हमारे शरीर के विभिन्न भागों का नाम और यहाँ पर उपस्थित तमाम उपकरणों का नाम हमको बताया गया, जिसको हमको संस्कृत में उसका ज्ञान मिला। और इसके लिए मैं महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष और सभी लोगों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम अभिषेक शुक्ला, मैं बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। 7 दिवसीय संस्कृत शिविर में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि संस्कृत जन जन की भाषा होनी चाहिए। संस्कृत से हम बहुत लाभ होता है। हमें संस्कृत सीख कर हम वेदों पुराणों आज जो पुराने ग्रंथों हैं उनका ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम संस्कृत पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है और हम इस संभाषण में उपस्थित हैं 7 दिन से और यहाँ पे बहुत कुछ हमें लोग को सीखने को मिला, जैसे कि अपना परिचय संस्कृत में सीखने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला और हम लोग को वो संस्कृत अच्छा लगता है और हम लोग घर पर भी संस्कृत का प्रैक्टिस करते रहते हैं। मेरा नाम साधना द्विवेदी है। मैं यहाँ संस्कृत सब्जेक्ट से हूँ और 7 दिनों के कैंप में भी मैं रही हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छे से संस्कृत सिखाई गई है। जैसे अदर लैंग्वेज सिखाई जाती है उसी तरह हमारी संस्कृत भी हमें सिखाई गई है और हम अदर सब्जेक्ट के बच्चों को भी यहाँ पे देखे और उनके उनके हाव भाव को भी हमने ग्रहण किया और संस्कृत को जैसे इंग्लिश को बढ़ाया गया उसी प्रकार संस्कृत को भी बढ़ाया जा रहा है और हम आगे तक ले जाएंगे इस भाषा को। धन्यवाद। मेरा नाम मधु दुबे, मैं बीए प्रथम ईयर की छात्रा हूँ और मैंने आज तक जो सीखा है मुझे बहुत अच्छा लगा संस्कृत में और मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा संस्कृत पे अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। और जैसा कि एसडीएम महोदय ने भी बताया है कि संस्कृत में कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए मैं सभी अपने साथियों से कहना चाहूँगी अगर आपको कंपटीशन सिविल सर्विसेज में जाना हो तो संस्कृत को ही अपना एम रखें। मेरा नाम सच्ची सिंह है। मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज की छात्रा रही हूँ। जैसा कि मुझे लग रहा है कि संस्कृत भाषा से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मैं पिछले 7 दिनों के कैंप से यहाँ उपस्थित हूँ। मुझे काफ़ी जानकारियाँ मिली है। संस्कृत भाषा में मुझे काफ़ी चीज़ों का अध्ययन करने को मिला है